नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए, बीजेपी की टेंशन बढ़ाने के लिए, बीजेपी से उनके फॉलोअर्स छीनने के लिए मैदान में आ गई है कोकरोच जनता पार्टी, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। ये कहते हैं कि अनफॉलो बीजेपी फॉर रूइनिंग आवर फ्यूचर। ये कहते हैं कि अगर ये लोग नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री को रिजाइन नहीं करा सकते हैं तो फिर इनको सबक सिखाओ। ये यही नहीं रुकते हैं, ये तो बीजेपी को बार बार चैलेंज कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने तबाही मचा दी है और इनका डर ऐसा है कि इंडिया में इनके ट्विटर अकाउंट को भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि भला कौन है ये जिन्होंने तबाही मचा दी है, कौन है ये, आखिर इनकी मंशा क्या है, इनके पीछे कौन है और कौन इनको मोटिवेट कर रहा है। कहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो हाथ नहीं है। तो आइए फिर सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस रिपोर्ट में बताते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर क्रांति तो आ गई है गुरु, और ये क्रांति लाया है कोकरोच जनता पार्टी ने, जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं 12.3 मिलियन, यानी कि महज 4 दिनों में इन्होंने हिस्ट्री बना दी है। इसके फाउंडर का नाम अभिजीत दीपके है। इस नाम से पार्टी ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिस पर लाखों लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि अभी तक पार्टी ने औपचारिक रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं दी है। देखिए, बेरोजगारी, सिस्टम पर तंज, राजनीति पर व्यंग और युवाओं की भाषा में तैयार किए गए कंटेंट ने सीजेपी यानी कि कोकरोच जनता पार्टी को इंटरनेट पर चर्चा का एक बड़ा विषय बना दिया है। अब सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है कि क्या ये सिर्फ वायरल मीम ट्रेंड है या फिर युवाओं की नाराजगी का एक नया चेहरा है कोकरोच जनता पार्टी। देखिए, इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से होती है ये समझते हैं। देखिए, दरअसल जस्टिस सूर्यकांत ने युवाओं और कोकरोच को लेकर के एक बयान दिया, जिसके बाद अस्तित्व में आ गई कोकरोच जनता पार्टी। इस पूरे विवाद की शुरुआत 15 मई साल 2026 को हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं को लेकर के टिप्पणी की थी। कहा था कि बेरोजगार युवा पत्रकार, एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया यूजर बनकर हर किसी पर हमला कर रहे हैं। देखिए, चीफ जस्टिस यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कुछ युवा ऐसे हैं जो कोकरोच और समाज के परजीवी की तरह हैं। उन्हें ना तो कोई रोजगार मिलता है और ना ही किसी पेशे में उनकी कोई जगह होती है। इनमें से कुछ लोग मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, तो कुछ अन्य तरह के कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर वो दूसरों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने यह स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका इरादा युवाओं का अपमान करना हरगिज नहीं था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर यह मुद्दा आग की तरह फैल चुका था। यहीं से शुरू हुई कोकरोच जनता पार्टी। देखिए, बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत दीपके ने इस व्यंग्यात्मक पार्टी की शुरुआत की। शुरुआत सिर्फ मजाक और कटाक्ष के तौर पर हुई थी, लेकिन इंटरनेट पर लोगों का रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि उसके बाद इसने एक डिजिटल मूवमेंट का रूप भी ले लिया। देखिए, युवाओं ने इसे सिर्फ हंसी मजाक नहीं माना, बल्कि बेरोजगारी,
सिस्टम से नाराजगी और राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ प्रतीक की तरह देखना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर कोकरोच जनता पार्टी के नाम से मीम्स और पोस्ट तेजी के साथ वायरल होने लगे। कई यूजर्स इसे उन लोगों की पार्टी बताने लगे जिन्हें सिस्टम ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। इस तथाकथित पार्टी की सबसे ज्यादा चर्चा उसके घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो को लेकर के होने लगी। देखिए, वेबसाइट पर खुद को आलसी और बेरोजगारों की आवाज बताने वाली इस पार्टी ने बेहद व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी मांगे रखी हैं। घोषणा पत्र में कुछ बातें ऐसी थीं जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देखिए, पहली बात, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण। दूसरी बात, पक्षपाती मीडिया और एंकरों के खिलाफ कार्रवाई। तीसरी बात, रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट ना देने की मांग। राजनीतिक दल बदलने वालों पर सख्त कार्रवाई। घोषणा पत्र की एक लाइन में लिखा गया था कि इसे एक बार पढ़ो, फिर पढ़ो और उसके बाद उस व्यक्ति को भेजो जिसे इसे पढ़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए, कई लोगों ने इसे सिर्फ मजाक माना, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे यूजर्स भी हैं जो सामने आए जिन्होंने कहा कि इस व्यंग के पीछे असली गुस्सा छुपा हुआ है। क्या आप इसके मेंबर बनना चाहते हैं? लेकिन उससे पहले ये सवाल बहुत जरूरी है कि क्या आप एलिजिबल हैं? इसका मेंबर वही होगा जो बेरोजगार होगा, इसका मेंबर वही होगा जो आलसी होगा, हमेशा ऑनलाइन रहने वाला होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। जी हां, अगर आप में ये सारी क्वालिटीज हैं तो फिर आप इसका मेंबर, इसकी सदस्यता आराम से ले सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तथाकथित पार्टी राजनीतिक गलियारों में भी पहुंच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने मजाकिया अंदाज में पार्टी ज्वाइन करने की इच्छा भी जताई। इसके बाद सोशल मीडिया पर कोकरोच जनता पार्टी और भी तेजी के साथ ट्रेंड करने लगी। देखिए, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं ने इस डिजिटल व्यंग को और भी ज्यादा बड़ा बना दिया। अब ये सिर्फ मीम पेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा भी बन चुकी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस ट्रेंड की असली वजह सिर्फ हास्य नहीं, बल्कि युवाओं के भीतर छुपी नाराजगी है। आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में दबाव और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। ऐसे माहौल में ये व्यंग उन्हें अपनी बात कहने का एक नया तरीका देता है। सोशल मीडिया पर कई युवाओं ने लिखा है कि ये मजाक कम और सिस्टम पर टिप्पणी ज्यादा है। अब आगे इस पार्टी का फ्यूचर क्या होगा ये तो अभी कहना काफी मुश्किल है और इसको वक्त पर ही छोड़ देना चाहिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इसके सदस्य बनना चाहते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या आप कोकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नहीं, या फिर आप क्या चाहते हैं, इस पार्टी का क्या फ्यूचर हो, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिए। फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा।